रूस में तबाही मचाने वाले भूकंप के बाद अब समंदर का कहर टूट पड़ा है। 8.8 तीव्रता का भूकंप और उसके बाद समुद्र से उठती सुनामी की लहरें पूरी दुनिया को अलर्ट मोड पर लेकर आ गई हैं। पानी की लहरें न सिर्फ छोटे घरों और कारों को तिनकों की तरह बहा रही हैं, बल्कि बड़ी इमारतों को भी गिरा रही हैं। इधर रूस में आए भूकंप से जापान, अमेरिका भी अलर्ट मोड पर हैं। 8.8 की तीव्रता के खतरनाक भूकंप के बाद समुद्र में सुनामी की लहरें उठ रही हैं। सुनामी तबाही मचा रही है। एक दो नहीं बल्कि 5 देशों में सुनामी का अलर्ट है। 24 घंटे में 200 झटकों से रूस थर्रा उठा है। अलर्ट ये भी है कि सुनामी बार बार आ सकती है। जब तक चेतावनी वापस ना ले ली जाए, तब तक लोग समुद्र के पास या नदियों के किनारे बिल्कुल ना जाएं। इस आपदा ने 2011 की जापान सुनामी की भयानक यादें ताजा कर दी हैं, जब हजारों लोग लहरों में समा गए थे और परमाणु संयंत्र तक तबाह हो गया था। वीडियो में जानेंगे सुनामी से रूस और जापान में कैसे हैं हालात। रूस में भूकंप के बाद किन किन देशों और द्वीपों पर मंडरा रहा है सुनामी का खतरा। रूस, जापान समेत कौन से हैं वो 5 देश जहां सुनामी के सायरन अब बज रहे हैं। नमस्ते, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। दिव्यांशु राठौर नाम है मेरा। रूस में आज विनाशकारी भूकंप आया है। 8.8 तीव्रता के भूकंप से लोग कांप उठे हैं। भूकंप के कारण पेट्रोबावलोस्क और कामचत्स्की, जहां की जनसंख्या 1,80,000 से ज्यादा है, वहां इमारतों को नुकसान पहुंचा है। बिजली गुल हो गई है, मोबाइल सेवाएं बाधित हैं। इस भूकंप ने पूरी दुनिया को एक बार फिर ये याद दिला दिया है कि प्रकृति जब रौद्र रूप दिखाती है तो सारी आधुनिक तकनीक भी बेबस नजर आती है। रूस के सेवेरोकुर्लिस्क में सुनामी की लहरें इमारतों से आगे निकल गईं। रूस के सुदूर पूर्वी तट पर आज सुबह आई सुनामी की तेज लहरों ने सखालिन ओब्लास्ट की कुछ कस्बों को अपनी चपेट में लिया। ऐसी लहरें उठी कि इमारतों के बीच से गुजरती हुई कई छोटे मकान, गाड़ियां, सब कुछ तिनके की तरह बहता हुआ नजर आया। भारी कंटेनर और औद्योगिक ढांचे भी लहरों की चपेट में आ गए। 3 सुनामी की लहरों ने इस इलाके में तबाही मचाई, जिसमें आखिरी सबसे ज्यादा शक्तिशाली थी। करीब 300 लोगों को बंदरगाह से सुरक्षित निकाला गया है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो सुनामी की लहरें 4 मीटर तक ऊंची थीं। 4 मीटर ऊंची तेज लहरों ने कई इलाकों में भारी नुकसान किया। केमचटका के गवर्नर व्लादिमीर ने लोगों से तटीय इलाकों से दूर रहने के लिए कहा है। सोलोदोव ने एक वीडियो मैसेज में कहा कि आज का भूकंप बीते कई दशकों में सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। ऐसे में लोग ज्यादा से ज्यादा एहतियात बरतें। जापान के होक्काइडो और होन्शु इलाकों में बाकायदा सुनामी चेतावनी जारी की गई है, जबकि शिकोको और क्यूशु को लेकर एडवाइजरी भी जारी की गई है। 20 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाने को कहा गया है। जापान के मौसम विभाग ने ईस्टर्न कोस्ट के लिए सुनामी की वार्निंग जारी कर दी है। जापान की मौसम एजेंसी ने चेतावनी दी है कि सुनामी बार बार आ सकती है और जब तक चेतावनी ये वापस ना ले ली जाए, तब तक लोग समुद्र के पास या नदियों के किनारे बिल्कुल ना जाएं। सुनामी की आशंका के चलते जापान के फुकुशिमा न्यूक्लियर प्लांट को बिल्कुल खाली करवा दिया गया है। 2011 में आए विनाशकारी भूकंप और सुनामी से यहां भयानक तबाही भी मची थी। और अब जब 2011 का जिक्र हुआ है, तो अब आपको बताते हैं जापान सुनामी ने हवाई में कैसे तबाही मचाई थी। दरअसल 2011 में जापान में आए 9.1 तीव्रता के भूकंप के बाद सुनामी ने हवाई में 3 से 12 फीट तक की लहरें भेजी थी। इसमें हार्बर डूब गए, होटल और दुकानें बर्बाद हो गईं और करीब $7.5 मिलियन का नुकसान हुआ। इस बार भी अधिकारियों ने समुद्र तट, बंदरगाह से दूर रहने की लोगों से अपील की है। लोगों से कहा गया है कि वे चेतावनी वाले इलाकों को खाली कर दें। जापान में लोगों को ऊंचाई वाली जगह पर जाने के लिए कहा गया है, क्योंकि सुनामी की लहरें उठना शुरू हो चुकी हैं। इधर चीन और अमेरिका, इंडोनेशिया में भी सुनामी का अलर्ट है। सुनामी की दहशत अमेरिका के 9 राज्यों में है। हवाई की आबादी 15 लाख है तो अलास्का में 7.5 लाख लोग रहते हैं। सुनामी की लहरों का असर अमेरिका के सबसे बड़े राज्य कैलिफोर्निया पर भी देखने को मिल सकता है। कैलिफोर्निया की कुल आबादी 3.90 करोड़ है। इसी तरह वॉशिंगटन, ऑरेगॉन, टेक्सास, न्यू मैक्सिको, एरिजोना और लुसियाना में भी सुनामी लहरों के कहर का खौफ है। अमेरिका की राष्ट्रीय मौसम सेवा ने बुधवार को लोगों को सुनामी लहरों की तलाश में समुद्र तट पर जाने के खिलाफ चेतावनी दी। ये एक लहर नहीं होगी, तस्वीर लेने के लिए तट पर जाने की कोशिश ना करें। न्यूज एजेंसी एपी की एक रिपोर्ट की माने तो होनोलुलु शहर के निकट पेट्रोल पंप पर लंबी कतारें लगी हैं और किनारे से दूर के इलाकों में भी ट्रैफिक ठप पड़ा है। नोआनु पंचबोल इलाके में मौजूद
टेक्साको पेट्रोल पंप जल्दी ही बंद करवा दिए गया ताकि मजदूर वहां से निकल सकें। इसके लिए मजदूरों ने पंपों पर शंकु लगा दिए हैं और वाहन चालकों को वापस भेज दिया गया। इसके साथ ही इंडोनेशिया के 10 तटीय इलाकों में भी सुनामी का अलर्ट जो है जारी कर दिया गया है। तो सुनामी का जो कहर है वो न केवल रूस में बल्कि जापान से लेकर अमेरिका और आसपास के देशों में भी देखने को मिल रहा है। सुनामी को लेकर अलर्ट चेतावनियां भी जारी कर दी गई हैं कि तटों के पास बिल्कुल न जाए। 4 मीटर तक ये सुनामी की लहरें ऊंचाई तक जा सकती हैं। खबर पर जो भी अपडेट आएगा आप तक पहुंचाएंगे। कैमरा संभाल रहे हैं रोहित, मैं आपके साथ दिव्यांशु। तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए नवभारत टाइम्स के साथ। नमस्कार।